देखिए, आज दयानंद सरस्वती जी का 199वां जो जन्म उत्सव मनाया जा रहा है और इसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी की है। और आज हमारा जो आर्य विद्या मंदिर है, इस प्रांगण में आर्य केंद्रीय सभा व आर्य सभा न्यू कॉलोनी के तत्वावधान में आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने आज इस शाम को बड़ा एंजॉय भी किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के जीवन से जुड़ी हुई बहुत सी बातों को हमने जाना भी है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के चरणों में नमन करता हूँ। उनका पूरा जीवन मानव कल्याण के लिए था, समाज कल्याण के लिए था। ना केवल हम, हमारे महात्मा गांधी जी, बाल गंगाधर तिलक जी, बहुत से ऐसे बड़े बड़े लोग हुए जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी के अनुयायी थे। ऐसे महापुरुष का जन्म उत्सव पूरा देश आज बड़े उत्साह के साथ मना रहा है। मैं आदरणीय अशोक आर्य जी जो केंद्रीय सभा के प्रधान हैं, हमारे भाई धर्मेंद्र बजाज जी, सुरेंद्र दलखा जी, तिलकराज नागपाल जी, पूरी टीम को, लक्ष्मण पाहुजा जी, सभी को बहुत शुभकामनाएं, बधाई देना चाहता हूँ सुंदर आयोजन की। हमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलने की जरूरत है। और अभी डॉक्टर सुधा यादव जी की उपस्थिति में हमारे सीकरी साहब बोल भी रहे थे, मैं भी उस बात को सेकंड करता हूँ कि जो हमारे हवन यज्ञ हैं वो वातावरण को शुद्ध करने के लिए हैं। तो हमें अपने बच्चों को संस्कार देने की जरूरत है कि हमारे संसार में, हमारे जीवन में, हमारे हवन यज्ञों का जो स्वामी जी के सत्यार्थ चित्तार्थ जो हमारा ग्रंथ उन्होंने लिखा, उसका जीवन में क्या महत्व है, उनकी नीतियों पर चल करके हम समाज कल्याण से जुड़ करके ना केवल अपना समाज का भी भला कर सकते हैं। देखिए, आर्य समाज का जो कार्यक्रम है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अभी पीछे जो जन्मोत्सव गया और 2 वर्ष तक लगातार उनके ऊपर जो कार्यक्रम होंगे, उसी में आज ये शाम को भजन संध्या का कार्यक्रम था। लोगों ने बढ़ चढ़ कर के इसके अंदर हिस्सा लिया है और गुड़गांव के अंदर आर्य समाज बहुत मजबूत है और आर्य केंद्रीय सभा सबको साथ लेकर के सामाजिक कामों के अंदर जुटी रहती है। और सबसे बड़ा काम जो वो करती है, विद्यालय चलाने के साथ साथ में आर्यवीर दल में जो युवा बच्चों को वो ट्रेनिंग देते हैं कि समाज में और राष्ट्र के लिए समर्पण भाव से काम कैसे करना है। उनके शिविर लगते हैं और उनको उसमें डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिवोशन ऐसी चीज़ों को सिखाया जाता है। तो स्वाभाविक है कि ऐसे कार्यक्रमों में आकर के आप सुखद अनुभव करते हैं। ऐसा है कि ऋषियों की एक देन है कि राष्ट्र को मार्गदर्शन देने के लिए समय समय पर कोई ना कोई व्यक्ति आता है। तो इस प्रकार ऋषि परंपरा में महर्षि स्वामी दयानंद जी आए, जिन्होंने ना केवल कुरीतियों के ऊपर, ना केवल जो गलत काम हो रहे थे समाज में और रूढ़िवादिता के ऊपर, महिला सशक्तिकरण के ऊपर और कन्याओं की शिक्षा के लिए जो काम वो कर गए, आने वाले दिनों में कौन ऐसा व्यक्ति आएगा। यद्यपि हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस तरफ काफ़ी समर्पित हैं, तो मैं ऐसी महान हस्ती को, जिन्होंने अपने अनुसंधान से, अपनी योग की विद्याओं से, अपनी साधना से, जिस प्रकार उन्होंने जो भी ज्ञान, जैसे कल शिवरात्रि थी, बोध रात्रि भी है, उसे कहते हैं बोध रात्रि, जिस दिन उनको बोध हुआ था, तो मैं नमन करता हूँ। और आशा है कि उनके दिए हुए जो भी पाठ है, जो भी शिक्षाएं हैं, जो भी मंत्र हैं, उनके ऊपर हर व्यक्ति, विशेषकर आज का युवा, अनुसरण करेगा तो देश के अंदर परिवर्तन अवश्य आएगा। क्योंकि इस समय जो आज का युवा है वो संस्कार विहीन हो रहा है। उसमें सुधार के लिए इस प्रकार के ऋषियों की शिक्षाओं की आवश्यकता है। हमारी शिक्षा पद्धति शुरू से ही उसी दौर थी जहाँ पर मुगलों के बारे में हमें पढ़ाया जाता था। हमारे योगी राज कृष्ण के बारे में, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के बारे में लोगों को नहीं पता था। इसी शिक्षा पद्धति को सुधारने के लिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जो इनिशिएटिव लिया है, हाल ही में जो नई शिक्षा पद्धति आई है, उसके अंदर इन सब बातों का ध्यान रखा गया। गुरुग्राम सेक्टर 7 में मनाया गया महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200 जयंती। गुरुग्राम में देश की राजधानी दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में सेक्टर 7
में स्थित आर्य विद्या मंदिर में महान समाज सुधारक और आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती जी का 200वीं जयंती के 2 वर्षीय विश्वव्यापी उत्सव के शुभारंभ के मौके पर समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें प्रातः 6:30 बजे से 9 बजे तक प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें उन्होंने सच्चिदानंद स्वस्ति वाचन के मंत्रों का पाठ कर पूरे विश्व के कल्याण की कामना की तथा शांति प्रकरण के मंत्रों से पाठ कर पूरे विश्व में शांति स्थापित हो के इसकी प्रार्थना की। तरह तरीके के लोगों ने भक्ति के गीत गाए और भाग लिया। इसके बाद शाम 4:30 बजे आर्य विद्या मंदिर में एक प्रोग्राम का आयोजन हुआ, जिसमें पूरे गुरुग्राम की आर्य समाज सभा के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। काफी बड़ी संख्या में लोगों ने आके कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिया। धर्मेंद्र बजाज ने सभी मेहमानों का स्वागत किया। मुख्य अतिथि के तौर पर श्रीमती सुधा यादव, बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य और कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री बोधीराज सिकरी, GMDR सदस्य और पंजाबी महासभा के अध्यक्ष आशीर्वाद श्री रामचंद्र आर्य नेता ने शिरकत की। एक के अलावा श्री नवीन गोयल और डॉक्टर DP गोयल, कैनविन फाउंडेशन वाले अनिल मौर्य, गुरिंदरजीत सिंह, अर्जुन नगर इत्यादि गणमान्य लोग मौजूद रहे। संगीतमय पंडित दिनेश पथिक और आचार्य अंकित उपाध्याय रहे। इस कार्यक्रम में स्वामी दयानंद जी के जीवन पर चर्चा करते हुए स्वामी जी के वेदों का अध्ययन कर पूरे देश में वेदों का प्रचार, भारतीय संस्कृति और शिक्षा के गौरव को पुनः स्थापित किया। स्वामी जी ने वेदों को सनातन धर्म का मूल धर्म ग्रंथ बताया, क्योंकि वेद आदि ग्रंथ है। उन्होंने वेदों का भाष्य किया। अमर ग्रंथ, सत्यार्थ प्रकाश, आयुर्देश रत्नमाला, गोकर्णोदाधि निधि सहित दर्जनों ग्रंथों की रचना की गई। स्वामी जी प्रत्येक मनुष्यों को पंच महायज्ञ धारण करने के लिए कहें, जिससे कि पूरे संसार का कल्याण हो सके, जिसमें प्रथम यज्ञ संस्था है, जिसे प्रातः सायं परमात्मा को ध्यान, योग और स्वास्थ्य है। दूसरा यज्ञ वेद, जिसे हवन कहा जाता है, जिसमें पर्यावरण की शुद्धि होती है, औषधि की आहुति दी जाती है। तीसरा प्रत्येक, जिसमें माता पिता और घर परिवार के वृद्धि की सेवा। चौथा यज्ञ, जिसमें विद्वान गुरुजन की। चौथी सत्कार। 5वां बलिवैश्य देव यज्ञ, जिसमें पशु पक्षी असहायों की सेवा करना, जिसमें पूरे समाज और विश्व का कल्याण निहित है। कार्यक्रम में भक्ति गीतों का पूरा पंडाल झूम उठा। कार्यक्रम का समापन शांति पाठ एवं ओम के जयघोष के साथ हुआ।